एक ऐसी बीवी जो दिन और रात को तब्दील किया करती थी और एक ऐसा देवता जो खूबसूरती और मालो दौलत दिया करता था। ये दोनों देवी और देवता कौन थे और अरब के मशहूर जमाना जहलियात में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था और अरब के मशहूर बुत यानी लात और उज्जा कौन थे? क्या हकीकत में ये कोई इंसान थे और लात को खुदा का बेटा और उज्जा को खुदा की बेटी क्यों कहा जाता था? और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा किस तरह फरमाया? सरल होता आले आलेही वाली सलामी इन दोनों कुत्तों का खात्मा किस तरह फरमाया? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को बनाया या फरमाया तो हर दौर के अंदर शैतान ने इंसानों को गुमराह करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के वहदानियत से दूर करते बुत परस्ती के अंदर मुख्ताला कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काबा के अंदर बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई और किस तरह काबा के मुसलमानों को शैतान ने अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत से दूर किया और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह नज़म में इरशाद फरमाता है, फिर क्या तुमने लात और उज्जा को भी देखा और तीसरे मनात घटिया को भी? दोस्तों, जामनाए जहलियात में अरब के लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और ईमान को छोड़कर इस शिर्क के अंदर मगन थे। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज्जा था। लात के मानी झुक जाना है क्योंकि लोग इसके सामने अक्सर झुके रहते हैं और इसको कसरत के साथ सजदा किया करते हैं। दोस्तों, मुशरिकीने मक्का का ये अकीदा था कि लात खूबसूरती, जरखेजी और खुशहाली देता है, जबकि उज्जा देवी शयाओं सफेद की मालिक है और दिन रात को तब्दील करना इसकी जिम्मेदारी है। मुशरिकीने मक्का लात को खुदा का बेटा और उज्जा को खुदा की बेटी कहा करते थे। प्यार दोस्तों, जमाना जहालियत के अंदर ये दोनों बुत अरब के अंदर इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इन बुतों की कस्में खाया करते थे और इन बुतों की हिफाजत करने वाले काहिन लात और उज्जा के नाम पर लोगों से बहुत सारा माल दौलत कमाते और रुपया पैसा इकट्ठा करते थे। दोस्तों, बात करते हैं कि अरब के ये दोनों मशहूर बुत यानी लात और उज्जा कहाँ से आए और इनकी इबादत कैसे शुरू हुई। रिवायत में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था, क्योंकि मक्का में लोग मक्का की जियारत के लिए कसरत के साथ आया करते थे और ये शख्स बहुत ज्यादा मेहमान नवाज था। ये आने जाने वाले तमाम लोगों को सत्तू पिलाया करता था। ये शख्स बहुत ज्यादा नेक और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी में हजरत इब्न अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लेलात ऐसा शख्स था जो हाजियों के सत्तुओं को घोला करता था। उसी जमाने में उज्जा नामी की एक नेक और शरीफ लड़की थी। ये उज्जा नामी खातून वहाँ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी। इसी वजह से उज्जा के बारे में ये मशहूर था कि नौजुबिल्लाह वो खुदा की बेटी है। जब ये उज्जा नामी खातून जवान हुई तो जो कोई भी उसको बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी या मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता। चुनांचे सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदार और ये फैसला किया कि लात और उज्जा की शादी करा दी जाए। तमाम सरदारों की रजामंदी के बाद लात और उज्जा की शादी करवा दी गई और शादी की पहली रात ऐसा वाकया पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और उज्जा जब शादी की पहली रात अपने कमरे में दाखिल हुए तो उसके बाद वो दोनों लोगों को भी कभी न मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए, न जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह इन दोनों के गायब होने के बाद लात के चाहने वाले लोग ये कहते रहे कि लात और उज्जा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जबकि उज्जा देवी को चाहने वाले लोग ये कहते थे चूंकि उज्जा को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था इसलिए उसकी पाकिज़गी को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया गया। दोस्तों, उस जमाने जहलियात में एक शख्स था जिसका नाम सरदार उमर बिन इलाही था। इस बदबख्त शख्स ने उन दोनों की याद में बहुत बड़े बड़े दो बुत बना दिए। चूंकि तमाम अरब के लोग इन दोनों से बहुत मोहब्बत किया करते थे तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोग इनके सामने मन्नतें मांगने लगे और एक दिन ऐसा है कि लोग उनके सामने अपनी कुर्बानी पेश करने लगे और इन दोनों बुतों की पूजा और सजदा करने लगे। इब्ने असहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लात का बुत ताइफ के काबिल की निगरानी में था और उससे होने वाली आमदनी उन्हीं में तकसीम होती थी। इन दिनों बुतों को बनाने वाला शख्स उमर बिल्लाही इन लोगों के दरमियान ये बात मशहूर कर रखी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में उज्जा के पास रहता है। इसलिए लोग इन दोनों बुतों की ताजीम करते और उनकी पूजा किया करते थे और उनके लिए एक खास किस्म के हुजरे भी बना रखे थे। जिस तरह लोग काबा को कुर्बानी का जानवर भेजते थे, इसी तरह ये लोग इन दोनों बुतों के लिए कुर्बानी का जानवर भी भेजते और इनके नामों पर कुर्बानी करते। रिवायत में आता है कि फतेह मक्का के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा करवाया। जिस तरह के इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात बुत को तोड़ने के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा को भेजा, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस लात बुत को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद ताइफ कायम कर दी। इसी तरह उज्जा देवी के खात्मे के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वालिद को भेजा। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मरवी है, वो फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा फतेह किया तो हजरत खालिद बिन वालिद को उस जगह पर भेजा जहाँ पर उज्जा नामी बुत मौजूद था। हजरत खालिद बिन वालिद उस दरख्त के पास गए और उस दरख्त को काट दिया और उज्जा के हुजूर को गिरा दिया और उस हुजरे को गिरा दिया, जिसे हुजरे को लोगों ने उज्जा के लिए
तामीर किया था। फिर हजरत खालिद बिन वालिद ने हुजरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस वाक़ये की इत्तला दी तो हुजरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोबारा जाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। चुनाचे हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते हजरत खालिद बिन वालिद दोबारा उसी तरफ रवाना हुए और वहाँ पहुंचकर अपने आप को चौकन्ना रखा। जहाँ मुजावरों ने हजरत खालिद बिन वालिद को देखा तो कहने लगे कि उज्जा उज्जा, यानी कि पुकारने लगे। चुनाचे उस वक्त हजरत खालिद बिन वालिद के समान एक स्याह रंग वाली बरहना औरत जाहिर हुई जिसके बाल बिखेरे हुए थे और वो खाक उड़ा रही थी। फिर हजरत खालिद बिन वालिद उज्जा से कुछ इस तरह मुख्तातिब हुए कि उन्होंने उससे कहा कि उज्जा में तुम्हें पाक और नेक नहीं मानता है। और ये कहकर हजरत खालिद बिन वालिद ने उस पर तलवार का वार किया और देखते ही देखते उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर दिए। वार के बाद उसका शरीर जलकर राख का ढेर बन गया। उस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वालिद हुजरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह में फिर से हाजिर हुए और इस वाक़ये के बारे में हुजरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो हुजरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या सुनाने के बाद इरशाद फरमाया कि हाँ, वो उज्जा ही थी, अब आइंदा से कोई उज्जा नहीं होगी और ना ही उसकी इबादत करने वाला कोई रहेगा। दोस्तों, इस तरह अरब के मशहूर और खास बुत लात और उज्जा को हुजरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करा दिया और मक्का की सरजमीन को पाक सरजमीन बना दिया और मक्का की पाक जमीन को हमेशा हमेशा के लिए इन बुतों से पाक कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हुजरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वैसे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वालिद का इतिहास आजकल दिखाने वाले कम और छुपाने वाले ज्यादा है, क्योंकि इनका इतिहास जानने के बाद मुसलमानों का ईमान उरूज पर होता है और आज की आवाम तो यही चाहती है कि मुसलमान सोते रहें। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हजरत खालिद बिन वालिद के जितने वाक़ये आप पढ़ सकते हैं उतने पढ़िए ताकि आपका सीना ईमान से पुरनूर रहे।